वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार बेसिकली बिहार की कहानी कह रही है। बिहार को लेके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनको कहे जाना चाहिए। वक्त आ गया है। मैं जैसे बिहार की नहीं हूँ, तो मेरी खुद की एक पर्सनल इमेज बिहार को लेके बहुत अलग थी। जब तक मैं खुद बिहार शूटिंग करने नहीं गई और वहाँ पर जाके वहाँ का असली बिहार नहीं देखा, तो इसीलिए शायद ये जैसे मेरी खुद की एक पर्सनल सोच बदली है इस फिल्म को करने के बाद बिहार को लेके। इसलिए इस फिल्म को बनाना ज़रूरी था। जैसे मेरे जैसे और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी इमेज बिहार यूपी को लेके बहुत ही अलग है, और जो असल में बिहार यूपी है वो बहुत ही अलग है। और प्लस जो वहाँ का एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है, पलायन, जो वहाँ से लोग बाहर आते हैं काम करने के लिए, वो क्यों आते हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है। कोई भी मुझे नहीं लगता है अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के किसी दूसरी जगह उनसे दूर रहकर काम करना चाहते हैं। पर अक्सर हम बात करते हैं कि बिहार यूपी के लोग ही ज़्यादातर दूसरी जगह पे जाते हैं, जो कि सच नहीं है, पर बात इसी मुद्दे पे ज़्यादातर होती है। तो हमने इस फिल्म के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि वो क्यों मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं, और जो हमारे फिल्म के लीड 3 युवा कलाकार हैं वो वहीं रहना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, और किस तरह से वो पूरे सिस्टम का शिकार होते हैं। और इसी तरह से ये बेसिकली हमारी कहानी जो बिहार को लेकर कहती है। देखिए, सबसे पहले मैं इस कहानी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये कहानी बिहार के हर घर की कहानी है। ये हिंदुस्तान के हर लाचार बाप की कहानी है, एक तरसती माँ और बिखरते बेटे की कहानी है। क्योंकि कोई क्यों बाहर जाना चाहता है, और स्पेशली बिहार के संदर्भ में, क्योंकि ये कहानी वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार है। बिहार को जहाँ होना चाहिए, आज बिहार वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब पूछने से पहले हमें, चाहे जवाब हम पार्टी से पूछें, किसी भी पार्टी से जो वहाँ रूल करती हो, कहीं भी रूल करती हो, या प्रशासन से पूछें, उसके पहले हमें अपने मन के आंगन में ढूंढना होगा कि ऐसा आखिर हुआ क्या, जो हमने ऐसा अपने साथ होने कैसे दिया। तो कहानी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि ये माइग्रेशन या फिर जो बिहारियों के साथ होता है या यूपी वालों के साथ हुआ, तो वो भी एक इशू है, वो भी टच करती है। पर मेनली मुद्दा ये है कि आखिर हमारी ऐसी छवि बनी कैसे, जबकि सबसे ज़्यादा आप कह लें तो IAS IPS बड़े बड़े कंपनी के जितने सारे लोग हैं, जो ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब बहुत सारे लोग बिहार से आते हैं। तो ऐसा क्या है कि बिहार के अंदर रहने वालों की छवि ऐसी है, और जो बिहार के बाहर चले जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आ पाते। तो सब मुद्दों को हमने थोड़ा थोड़ा ज़रूर स्पर्श किया है। देखिए, पूरी फिल्म जो है वो बिहार में शूट हुई है, तो कहीं ना कहीं बिहार में रह के, अपनी जगह पे रह के करने का जो आनंद मिला है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मज़ा आया है। जी आरती, आप तो बिहार की नहीं रहने वाली हैं, तो आपके लिए सब कुछ नया था, नया होगा। बहुत बहुत नया था। सबसे पहले तो मुझे अपने घर वालों को मनाना पड़ा। मैं एक्ट्रेस हूँ, पूरी दुनिया घूमती हूँ अकेले, लेकिन कभी कुछ घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब बिहार में शूटिंग करने की बात आई तो थोड़ा सा मेरी मम्मी जो थी वो इनसिक्योर थी, अगेन वो छवि को लेके, जो छवि वहाँ पर थी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे जाके शूट किया, वहाँ पे रही मैं इतने दिन, वहाँ के लोगों से मिली, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा पंजाब और बिहार में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और प्लस कहीं ना कहीं ये मेरी एक पर्सनल जर्नी भी थी। एज एन एक्टर तो जब आप एक अच्छे किसी फिल्म के साथ जुड़ते हो तो आपकी ग्रोथ होती है, लेकिन इस फिल्म ने मुझे एज अ पर्सनल इंडिविजुअल भी मुझे बहुत ग्रो करने में हेल्प की है। क्योंकि जो 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 सेट के अलावा जो मेरे एक्सपीरियंस होते थे वो भी मेरे लिए बहुत नए थे बिहार में शूटिंग करने की वजह से। आई वांट टू थैंक माय प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि उन्होंने बिहार की शूटिंग बिहार में ही की। अक्सर आप देखते हैं कि फिल्म बिहार बेस होती है पर शूटिंग बिहार में जाके लोग नहीं करते हैं। तो क्योंकि फिल्म हमने शूट बिहार में की, तो मेरी पर्सनल जो सोच थी उसमें भी मुझे बहुत सारे बदलाव आए। वंस अपॉन अ टाइम एक ऐसा टाइटल है जिसके ऊपर, अब बिहार में फिलहाल चुनाव भी है, और जी, उनका टाइटल जहाँ वोटिंग लगेगी वहीं से पड़ेगी बिहार, तो लोगों की नज़र में ये तो आएगा ना कि क्या है बिहार के बारे में, क्या बताएं। हाँ, क्योंकि कहानी बिहार की है, और जो कहीं ना कहीं हमने बिहार को, जैसा बिहार हमने कहानी 2001 से लेके और 2009 तक की कहानी हमने बताई है, तो बिहार उस वक्त जैसा था हमने वैसा ही बिहार दिखाया है। तो और कहानी बिहार की है, तो ऑब्वियसली वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार होगी। और कहीं ना कहीं ये मेरे ख्याल से हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है, और इस फिल्म को शायद चुनाव के दौरान रिलीज़ होना था, तो शायद इसीलिए हो रही है। तो और वंस अपॉन अ टाइम एक ऐसा टाइटल है जिसके ऊपर तकरीबन 2057 फिल्म बन चुकी हैं अभी तक।
तो उसी सिलसिले में हमारा भी एक हाँ, वंस अपॉन अ अक्सर टाइम ये इन बात बिहार नहीं पता है ये लोगों बात को। पता नहीं है वो लोगों को। कनेक्ट करते हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के साथ कि शायद उसके बाद हम ये दूसरी फिल्म बना रहे हैं, लेकिन वंस अपॉन अ टाइम के ऊपर मोर देन 250 फीचर्स 257 फिल्में ऑलमोस्ट बन चुकी बन हैं, चुकी हैं। IMDb ऐसा कहता है। आशीष सर के बारे में क्या कहें, वो मेरे कॉलेज के हिंदू कॉलेज के सीनियर भी हैं। तो और जब पहली बार मालूम चला था कि आशीष विद्यार्थी इस रोल को कर रहे हैं तो हाँ थोड़ा सा खुशी भी हुई थी, लेकिन मन में कहीं डर था कि आशीष विद्यार्थी ऐसे जो सब मेरे ख्याल से बहुत ही टैलेंटेड अभिनेता हैं और इतने सीनियर हैं, उनके साथ काम मैं कर पाऊँगा या क्या हो पाएगा। तो शुरू में जब मालूम चला तो नर्वस थे, लेकिन जब जो शूटिंग शुरू हुई तो ऐसा लगा ही नहीं कि वो आशीष विद्यार्थी हैं, ऐसा लगा कि वो हमारे समकक्ष हैं। ही वॉज पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस इन द ग्रुप। ये फिल्म एक जो एक सिनारियो घट रहा है देश के विभिन्न भागों में, उसको एक बहुत बढ़िया तरीके से नितिन चंद्रा ने लिखा है और फिल्म को बनाया है। कई चीज़ें होती हैं जो घटती हैं हमारे सामने, कई चीज़ें होती हैं जो छुपी रहती हैं। ये कहानी कुछ वैसी है कि जो हम लोग एक बड़े शहर में जब रहते हैं या किसी और प्रदेश में रहते हैं, हम कई बार देख नहीं पाते, हमें लगता है कि वो चीज़ नीचे कहीं छुपी हुई है। ये कहानी है उस एक तबके की जो कभी भी फट सकता है, लेकिन इस दौरान शांत है। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं कईयों को बोल चुका हूँ कि इस कहानी को अगर जो लोग राजनीति कर रहे हैं अगर वो देख पाएँ तो शायद सचेत हो जाए और शायद उन सब चीज़ों पर ध्यान दें जो सचमुच बहुत ज़रूरी है इस देश में। ये स्टोरी जो है बिहार में, अभी बिहार ही नहीं हर जगह है, लेकिन चूँकि फिल्म बिहार बेस्ड है, बिहार में जो बेरोजगारी है कि मतलब युवाओं को कोई दिशा नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कहीं रोजगार नहीं है, और कैसे घर का सिचुएशन है, किस हालात में लोग रह रहे हैं, तो उस पूरे मंथन की कहानी है ये। कैसे पढ़े लिखे लोग प्लान करते हैं और किडनैप करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है पूरी फिल्म का, जो पूरी बिहार को पूरी तरह से दिखाता है कि जो बिहार की अभी जो स्थिति है, जो नितिन ने अपनी आंखों से देखा है उसको, और बहुत ही रियल फिल्म है। रियल इन द सेंस कि सिनेमा नहीं है, मतलब सिनेमा इन द सेंस कि इंटरटेनमेंट नहीं है, एक इसी कहानी है जो हमारे आपके बीच में घट रही है, उसको नितिन ने बड़े अच्छे से उसको बनाया। मेरा जो कैरेक्टर है, मैं एक दीपक का बड़ा भाई हूँ, विष्णु नाम है मेरा, और मेरी भी वही मेरी बच्चियाँ हैं, वाइफ है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, तंगहाली जो प्राय है मिडिल क्लास का, तो वो कैरेक्टर है मेरा उसमें विष्णु का, जो बाद में मैं मतलब इसको मैं घर से बोलता हूँ तुम निकल जाओ, पैसा नहीं कमाओगे तो घर में नहीं रह सकते। जो इस तरह कैरेक्टर हमने देखे हैं अपने आस पड़ोस में, तो ऐसा मेरा कैरेक्टर। किसी फिल्म के लिए एक्टर कभी बिजी नहीं रहता है, क्योंकि एक्टर काम ही करता है फिल्म में काम करने के लिए। तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ उन फिल्म के डेट्स के लिए काम करता हूँ, तो मैं चाहे 12 भाषाओं में काम करूँ और शायद 300 फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिज़ी हूँ। जिस मुझे अच्छा किरदार मिलता है मैं जाके करता हूँ, तो अगर बिज़ी होता तो इतनी सारी फिल्में कैसे करता भाई। जी, लेकिन बॉलीवुड क्यों इतना अब वहाँ पर भी जहाँ पर अच्छे रोल्स मिलते हैं मैं जाता हूँ, और इस दौरान कुछ दक्षिण में अच्छे रोल मिले वहाँ गया, इस दौरान कुछ यहाँ अच्छे मिल रहे हैं यहाँ कर रहा हूँ। तो अगली फिल्म ज़रूर देखिएगा इसके बाद, उसका नाम है बॉलीवुड डायरीज़। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई है हम लोगों ने। हाँ। अगले 2-3 महीने में आप इसके बारे में कुछ और भी सुनेंगे। अभी से आपको बता रहा हूँ, तो एक्सक्यूज़ मी, अच्छा सब बुला रहे हैं, ठीक है, थैंक्स।